अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर अतीक रहमान। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। दांत के रूट के नीचे अब्सेस यानी रेशे की थैली क्यों बनती है और इसका ट्रीटमेंट क्या है? अगर ये बिगड़ जाए तो क्या कैंसर बन सकता है या नहीं? अगर इसको घरेलू टिप्स बताई जाए तो क्या इसका आराम आ सकता है या नहीं? आखिर आखिर तक वीडियो जरूर देखिएगा, आपको टिप बताएंगे आसान इलाज। सबसे पहले तो आप अपने दांतों की हिफाजत किया करें ताकि आपकी जिंदगी के साथ साथ आपके दांत कायम रहें, हेल्दी रहें, मजबूत रहें। अब बात करते हैं कि रूट कनाल यानी दांत के रूट के नीचे अब्सेस क्यों बनता है। जब हाइजीन अच्छे तरीके से मुंह की ना की जाए, दांत को अच्छे तरीके क्लियर साफ ना किया जाए, तो जो फूड बंदा खाता है उसके जो पार्टिकल होते हैं दांतों के बीच में रुक जाते हैं तो बैक्टीरिया जो होते हैं वो फूड को खाने के बाद मुंह के अंदर अपना तेजाब छोड़ते हैं। जो दांत की प्रोटेक्ट लेयर होती है वो डैमेज शुरू हो जाती है। इसमें तीन दांत के हिस्से होते हैं, तीन पोर्शन होते हैं। सबसे पहले एनामल होता है जो बैक्टीरिया एनामल को खराब करता है। फिर दूसरा डेंटिन होती है, डेंटिन को खराब करता है। तीसरा रूट होता है, रूट के अंदर चला जाता है, उसको भी डैमेज करता है। अंदर रूट के अंदर जो नर्व होती हैं यानी वेन्स होती हैं सर्कुलेशन वाली, उसको खराब गल सड़ जाती हैं, खराब इतना कर देती हैं कि जो रूट के नोकें होती हैं वो भी खराब हो जाती हैं। उससे जो है ना पस बननी शुरू हो जाती है। इससे अब्सेस की शक्ल बन जाती है, झिल्ली और एक थैली रेशे की बन जाती है। अगर उसका इलाज ना किया जाए तो वो इन्फेक्शन भी हो जाता है। अब बात करते हैं कि कैंसर क्यों बन सकता है। अगर वो पस जो है, पस वाली थैली है, अगर वो लीक हो जाए, फट जाए या उसकी बड़ी हो जाए, इन्फेक्शन हद से ज्यादा हो जाए, आप फौरी इलाज नहीं कराते रूट का या दांत का रूट कनाल या रिमूव नहीं करवाते तो उससे रेडनेस होगी। जो एरिया होता है गलना सड़ना शुरू हो जाता है। रूट के साथ साथ बोन में इन्फेक्शन, बोन भी खराब होनी, डैमेज होनी शुरू हो जाती है। अगर बोन खराब हो जाए, उसमें इन्फेक्शन आ जाए, उसकी जो हड्डी गलनी सड़नी शुरू हो जाती है, तो समझ लें कि आपका स्वेलिंग बार बार हो रही है, रेशा बार बार इन्फेक्शन हो रहा है। तो इससे क्या होगा, आपका कैंसर की अलामत भी आ सकती है। क्योंकि खून के अंदर क्लॉट्स बन जाते हैं और रेशा जमा जाना शुरू हो जाता है। इससे हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है, अटैक भी हो सकता है, बहुत सारी बीमारियां जन्म लेती हैं। अब बात करते हैं घरेलू कौन सी टिप है जो सारी इन्फेक्शन और बीमारी को दूर कर दे। वो ये है कि आपने सफेद तिलों का तेल लेना है और फटकड़ी लेनी है। दोनों चीजों को आपने मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आपने हल्का सा उसका पेस्ट बना के फटकड़ी और सफेद तिलों का तेल हल्का सा पेस्ट बनाएं लोशन की तरह। जहां अब्सेस बन रहा है या दर्द हो रही है या स्वेलिंग हो रही है वहां मसाज करें। अगर अच्छा रिजल्ट चाहते हैं तो पूरे दांतों के ऊपर और मसूड़ों के ऊपर सुबह और शाम मसाज किया करें ताकि आपके दांत में इन्फेक्शन जो है, रिएक्शन जो है वो ठीक हो जाए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें और लाइक और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। अपनी सेहत का ख्याल रखें, दांतों की हिफाजत करें। अल्लाह हाफिज।